हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका होस्ट मिस्टर शर्मा। आज जो मैं आपको बताऊंगा कि बाइक ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, क्या चार्जेस है, क्या प्रोसेस है, जो कि मैं सूर्य नगरी एक्सप्रेस में जा रहा हूं। बैंड्रा से बाइक ट्रांसफ़र करने वाला हूं मैं, और ये पूरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। बढ़ते हैं हम आगे की ओर बाइक ट्रांसपोर्ट करने का तरीका। कराओ ना भाई। ओ भाई, अहमदाबाद के लिए ट्रांसफ़र पेट्रोल पूरा खाली होगा। सामान ये इधर पेट्रोल खाली करवा रहा हूँ क्योंकि खाली करके ही ट्रेन में लोड होगा। ठीक है, ऐसे आप इधर बेचारा जो खाली पहुँच गए इधर 200 रुपया इलीगल बेचता है। पूरा चेक होता है क्या? एक बूंद भी नहीं होना चाहिए, देख लो ऐसा पूरा चेक होता है बाइक। ठीक है, एक बूंद नहीं रहेगा ना। ये पूरा ऐसा पेट्रोल खाली होगा। यहाँ पे पेट्रोल भरा हुआ है तो ये लोग ले लेंगे, जो कि फ्री में देना है, कोई चार्ज नहीं देते ये लोग। नसीब से मेरे को वो भाई मिल गए, उन्होंने बोला उनका गुजरात से बाइक आया तो उन्होंने बोला मेरे को 506 रुपया भाव है, ये पैकिंग करेंगे और लोडिंग होगा। फिर पूरा पैक करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। देखो पूरा सफाई होता है पेट्रोल का। इसके बाद वापस चेक होएगा। हाँ भाई ऐसा बोलते हैं हमें छोड़िए ना, पैसे बाइक तुम्हारा रह जाएगा। और ये पावती है अपना, पावती है। ये पावती उधर रखना चाहिए। आप जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट है ये दिखाओगे प्लस आईडी प्रूफ, तो आपको रिटर्न बाइक मिलेगी। और ये मेरी बाइक हो गई है तैयार। तो ये नंबर लिखा रहता है 347156 347156। ये चेक करेंगे फिर देंगे डिलीवरी। ठीक है। ये अपनी बाइक लोड हो रही है। अहमदाबाद कहीं भी अगर आप जाते हो घूमने तो आपकी बाइक भी साथ ले जा सकते हो। तो मैं भी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी बाइक मुझे यूज़ हो जाएगी रेदर देन हायरिंग ऑटो रिक्शाज। सस्ता पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 470 रुपया मेरा लगा। अहमदाबाद ट्रांसफ़र का और पैकिंग का अलग लगा 600 के आसपास। तो वो भी अगर आप खुद पैकिंग करके आओगे तो वो भी बचेगा। और इसमें बाइक लोड होगी, इसको मैं कुछ मेरे हिसाब से टिप दूंगा क्योंकि ये अपनी बाइक व्यवस्थित चढ़ा सकते हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनी रहती है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो इनसे ही चढ़वाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको भी कभी बाइक ट्रांसफ़र करानी है मुंबई से तो पर केजी के ऊपर चार्जेस रहता है। पर केजी विच इज़ अराउंड 2 या 2.5 रुपीज़ पर केजी। एंड मैंने बोरीवली इंक्वायरी की थी, वहाँ पे मुझे उन लोग ने तकरीबन पैकिंग का ही लोडिंग का 1200 रुपया बोला और ट्रांसफ़र का अलग 1100 रुपया। कम से कम 2500 में मुझे पड़ रहा था। तो मुझे 2500 में या 2800 में कुछ बोरीवली से पड़ रहा था। लेकिन मैं एक दिन बैंड्रा आया और इंक्वायरी की, यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र का सिर्फ वजन के हिसाब से 480 रुपीज़ पड़ा मुझे। एंड पैकिंग भी फ्री हो जाती थी, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था। अगर आप खुद पैकिंग करके लाते तो और अच्छा है, वो चार्जेस फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा 600 रुपया पैकिंग का लग गया और लोडिंग फ्री है। गवर्नमेंट की ट्रेन में ज़्यादा बेनिफिट होता है, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल मुझे कुछ 1100 रुपये में ओवरऑल टोटल पड़ रहा है, विच इज़ वर्थ। एंड वहाँ पे जाएंगे वापस ऑयल पेट्रोल डाल के रीएक्टिवेट। सो ये थी पूरी आपको जानकारी ट्रेन में कैसे बाइक ट्रांसफ़र की जाती है, कैसे लोडिंग चार्जेस है, कैसे पैकिंग की जाती है। आप जाइए, इंक्वायरी कीजिए। एंड इसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई है आपको कि आप गवर्नमेंट की ट्रेन में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया रहता है उसमें आपको चार्जेस का काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चार्जेस रहते हैं, कुछ एजेंट मीडिएटर रहते हैं जो आपको लूट लेंगे। ठीक है, सो मैंने बता दिया आपको। मैं बाइक लेकर आया और मेरी बाइक में तकरीबन 4 लीटर का पेट्रोल उसमें निकला। और वो लोग ले लेते हैं, अगर आप वापस यहाँ पे आते हो तो कुछ ब्लैक में देते हैं 200 रुपया पर लीटर। लेकिन लकीली एक की बाइक आई हुई थी, उसे भी पेट्रोल चाहिए था, उसने बोला मुझे दे दो, ये लोग मुझे 200 में दे रहे। तो मुझे वो जो एक्चुअल मार्केट रेट है वो रेट से मैंने उसको पेट्रोल दे दिया। मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इस ट्रेन में मेरी टिकट भी वेटिंग में थी, जो कि मेरी टिकट भी कंफर्म हो चुकी है। मैं आया था 3 दिन पहले, फॉर्म भर के टिकट भरी थी। मैंने कहा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने टाइमिंग वैसा लिया, अगर
नहीं भी हुआ, टिकट किसी में अवेलेबल नहीं थी, अगर नहीं हुआ तो रिजर्वेशन में मैं बैठ के तो जा ही सकता हूँ। टाइमिंग वैसा लिया कि शाम को 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन लकीली मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई है। सो फ्रेंड्स ये था। सो फ्रेंड्स फाइनली आई हैव रीच्ड अहमदाबाद। नाउ द थिंग इज व्हाट कि ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता था, इस पर P लिखा हुआ इसलिए लोग डिलीवरी नहीं दे रहे। अगर इस पर LT लिखा रहता, अगर आपकी टिकट बुकड है, याद रखिए आप जब भी आते हो, अगर आपकी टिकट बुकड है तो उसी टिकट के बेस पे आप लगेज के हिसाब से इसे स्टोर करवाएं तो आपको इमीडिएट डिलीवरी मिलेगी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। अगर आप पार्सल कराओगे तो पार्सल की टाइमिंग की मिलेगी 10 से 6 बजे का टाइमिंग जो होता है। सो ये था, ये मेरी बाइक फाइनली आ गई है। सो फ्रेंड्स आप जब भी कहीं से ट्रांसफ़र कराते हो तो आपका वहाँ पे RC बुक लगता है, जब जहाँ से भी लगाते हो एक RC का जेरोक्स लगता है आपका, और फ्यूल चेक होता है। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ID प्रूफ का जेरोक्स साथ में रखना है, तब आपकी वो रिसिप्ट जहाँ से आपने डिलीवरी करवाई है वो रिसिप्ट और आपका ID कार्ड का जेरोक्स आप देंगे, फिर आपको ये डिलीवरी मिलेगी। उसके बाद में आपको ये डिलीवरी का रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है, फिर आपको ये बाइक मिल जाएगी। सो ये था मेरा, ऐसे डिलीवरी की जाती है, ये कवर खोल रहा हूँ मैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक। सो फाइनली मेरी बाइक, सो फाइनली फ्रेंड्स मेरी बाइक आ गई है मुंबई से अहमदाबाद। हेलमेट, काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में कहीं भी डैमेज नहीं हुआ। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। देख रहे आप थूक रहे हो ऐसे, ये गंदगी है, स्वच्छ भारत अभियान, कौन समझाए। सो ये था आज का मेरा ब्लॉग। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉग आते रहेंगे आपके लिए। आपका होस्ट विपिन शर्मा। जय हिंद, जय भारत।